इंट्रो म्यूजिक। टीचर जी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और ये जो स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है ना, उफ, ये तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। पर्वत, पठार, मैदान, मुझे तो सब एक जैसा ही लगता है। प्लीज आप इसे थोड़ा आसान बना देंगे? नमस्ते अनन्या। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एक बार समझ आ जाए तो चलो साथ मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये स्थल रूप होते क्या हैं। तो देखो, स्थल रूप का सीधा सा मतलब है हमारी धरती की सतह पर दिखने वाले अलग अलग आकार। जैसे कहीं जमीन बहुत ऊंची है, कहीं बिल्कुल सपाट, तो कहीं कुछ और हाँ, ये कोई एक दो दिन में नहीं बनते हैं, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ऊंचे ऊंचे पर्वत, मेज जैसे पठार और दूर दूर तक फैले सपाट मैदान। तो ठीक है, चलो सबसे पहले सबसे ऊंचे वाले से मिलते हैं, विशाल पर्वत। ये हमारी पृथ्वी के सबसे शानदार स्थल रूपों में से एक हैं। अच्छा, तो क्या हर ऊंची जगह को पर्वत कह सकते हैं? मतलब मेरे घर के पास जो एक छोटी सी पहाड़ी है और जो इतने बड़े हिमालय हैं, क्या वो दोनों एक ही चीज है? इनमें फर्क क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा अनन्या। देखो, पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, उनकी ढलान एकदम खड़ी होती है और चोटी नुकीली होती है, एक त्रिकोण की तरह। दूसरी तरफ पहाड़ी कम ऊंची होती है, उसकी ढलान हल्की होती है और उसका शिखर अक्सर गोल होता है। तो अब अगली बार जब कोई ऊंची जगह देखोगी तो आसानी से पहचान लोगी कि वो पर्वत है या पहाड़ी। समझ गई। पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि इतनी खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर लोग रहते कैसे हैं? वहां जिंदगी बहुत मुश्किल होती होगी, है ना? और खेती, वो कैसे कर पाते होंगे भला? लोगों ने पहाड़ों पर रहने के लिए बहुत ही अनोखे तरीके अपनाए हैं। वे ढलानों को काटकर सीढ़ी जैसे खेत बना लेते हैं, जिसे हम वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियां पालना भी वहाँ एक मुख्य काम है। और हाँ, पर्यटन, स्कीइंग और हाइकिंग जैसी चीज़ों के लिए हर साल लाखों लोग पहाड़ों पर जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। मतलब वहाँ एडवेंचर भी है और कमाई का जरिया भी। पर मैंने सुना है कि पहाड़ों पर रहना खतरनाक भी हो सकता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। पहाड़ी जीवन में कुछ बड़ी प्राकृतिक चुनौतियां भी होती हैं। पहली है भूस्खलन। मतलब जब भारी बारिश या भूकंप के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मिट्टी पत्थर होते हैं, अचानक से नीचे की तरफ खिसक जाता है। और जिन पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, वहां एक और बड़ा खतरा होता है, हिमस्खलन। इसमें बर्फ की एक बहुत बड़ी परत तेजी से ढलान से नीचे आती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने नीचे दबा लेती है। चलो, अब पर्वतों से उतरकर दूसरे स्थल रूप पर चलते हैं, पठार। इन्हें हम एक तरह से ऊंचे मैदान भी कह सकते हैं। हाँ, पठार। मेरी किताब में लिखा था कि वे टेबल टॉप लैंड जैसे होते हैं। इसका क्या मतलब है टीचर जी? तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। पठार का मतलब है एक ऊंची जमीन जिसका ऊपरी हिस्सा पर्वत की तरह नुकीला नहीं, बल्कि एकदम सपाट होता है, ठीक एक मेज की तरह। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिब्बत का पठार। ये इतना ऊंचा और विशाल है कि इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। और पठारों की एक और बहुत खास बात है, वे खनिजों का भंडार होते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार है ना, वो लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे कीमती खनिजों से भरा पड़ा है। इसीलिए वहाँ माइनिंग यानी खनन का काम बहुत होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा आबादी वाले स्थल रूप की तरफ, यानी मैदान, जिन्हें हम जीवन देने वाला भी कहते हैं। मैदान, ये तो मुझे पता है, हम मैदानी इलाके में ही तो रहते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं और ऐसा क्यों है कि दुनिया के ज्यादातर लोग मैदानों में ही रहते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छे सवाल। देखो, होता क्या है कि जब नदियां पहाड़ों से तेजी से नीचे आती हैं, तो वे अपने साथ मिट्टी, रेत और छोटे छोटे कंकड़ भी बहाकर ले आती हैं। इस पूरे मिक्सचर को हम तलछट कहते हैं। फिर जब नदी मैदानी इलाके में पहुंचकर धीमी हो जाती है, तो ये सारा तलछट किनारों पर जमा होने लगता है और सालों साल में एक सपाट और बहुत उपजाऊ जमीन तैयार हो जाती है। बस इसी को मैदान कहते हैं। और इसी उपजाऊ मिट्टी की वजह से मैदान खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बन जाते हैं। जहां अच्छी खेती होती है, वहां खाना आसानी से मिलता है, और जहां खाना होता है, वहीं लोग बसते हैं। तुम अंदाजा लगाओ, सिर्फ भारत के गंगा के मैदान में ही करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं।
अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पर्वत पर रहते हैं, पठार पर या मैदान में। इसी बात से तय होता है कि हम क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे और हमारी पूरी जिंदगी कैसी होगी। अब मुझे सब कुछ एकदम साफ समझ आ रहा है। बिल्कुल सही समझी अनन्या। चलो इस टेबल को देखकर फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। पर्वत पर्यटन और पशुपालन के लिए जाने जाते हैं, पर भूस्खलन वहाँ की एक चुनौती है। पठार खनिजों के खजाने हैं, पर वहाँ पानी की कमी हो सकती है। और मैदान खेती के लिए सबसे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। अब जब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है, तो एक छोटा सा क्विज हो जाए। इससे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल, ध्यान से सोचना, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला नई यानी युवा है और जिसकी चोटियां बहुत नुकीली हैं? तुम्हारे ऑप्शन है ए अरावली, बी हिमालय या सी दक्कन। और सही जवाब है बी, हिमालय। तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है, जबकि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है और लाखों सालों में हवा और पानी से घिसकर अब छोटी और गोल हो गई है। चलो अगला सवाल, छोटा नागपुर का पठार किस चीज के बड़े भंडारों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? ऑप्शन है ए सोना, बी खनिज या सी उपजाऊ मिट्टी। इसका सही उत्तर है बी खनिज। जैसा कि हमने बात की थी, पठारों को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं और छोटा नागपुर का पठार लोहा और कोयले के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, मैदानों की मिट्टी खेतीबाड़ी के लिए इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? ऑप्शंस हैं ए ज्वालामुखी की वजह से, बी नदियों द्वारा लाए गए तलछट की वजह से या सी उनकी कम ऊंचाई की वजह से। और एकदम सही जवाब है बी नदी तलछट। नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं उसी से मैदान बनते हैं, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत बढ़िया अनन्या। तुम अब परीक्षा के लिए तो पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि पर्वतों, पठारों और मैदानों ने हमारी जिंदगी को कैसे बनाया है, पर अब सोचने वाली बात यह है कि हम इंसान अपनी गतिविधियों से, जैसे शहर बनाना, खनन करना, खेती के तरीके, इन स्थल रूपों को कैसे बदल रहे हैं। इस पर जरूर सोचना।